दहशतगर्दी के साथ हकीकत की हिमायत कभी नहीं होती। जहां आतंकवाद का बीज बोया जाता है वहां से शांति की उम्मीद कभी नहीं होती। आतंक के पैरोकारों को सिर्फ एक जवाब पसंद आता है और वो जवाब है पलटवार। भारत ने भी आतंकिस्तान को यही जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जमींदोज कर दिया। हालांकि पड़ोसी देश चीन आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से बचता रहा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उसका पार्टनर है। लेकिन ऐसे पार्टनर का क्या फायदा जो सिर्फ भीख लेना जानता हो। लिहाजा एससीओ के मंच से इस बार चीन ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ये मान लिया कि पाकिस्तान सिर्फ एक चीज का एक्सपोर्ट करता है और वो है टेररिज्म। आज चीन की धरती पर भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। एससीओ समिट में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया और शहबाज शरीफ की बोलती बंद कर दी। ये तस्वीरें याद रखिए, ये सिर्फ एक मंच नहीं, ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत की तस्वीर है। चीन की धरती पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने भारत ने वो कह दिया जो पाकिस्तान सुनना भी नहीं चाहता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सीधे सीधे निंदा हुई और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी गई कि अब आतंक के पनाहगारों की खैर नहीं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। जब पाक पीएम शहबाज शरीफ सामने बैठे थे तब पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी होगी। भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंक को समर्थन देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सिर्फ बयान नहीं, अब कार्रवाई होगी। अब सिर्फ निंदा नहीं, अब नष्ट किया जाएगा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना। यानी साफ है कि अब सिर्फ आतंकियों की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही उनके संरक्षकों की। और सबसे बड़ा संरक्षक कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। शहबाज शरीफ की आंखों में वो डर साफ दिखा जो उसे अब तक नहीं दिखा था। ये नया भारत है, अब चुप नहीं बैठेगा, अब वार करेगा हर मोर्चे पर, हर मंच से, फिर वो कितना भी बड़ा हो और एससीओ ही क्यों ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। पहली बार एससीओ जैसे बड़े मंच से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सिर्फ आवाज नहीं उठाई, अब सीधा एक्शन मांगा है।
जिसके बाद पहलगाम की शहादत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल गया और एससीओ की बैठक के बाद सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लिखा कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। सभी सदस्य देशों के मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना है। ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों को मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं। एससीओ के घोषणा पत्र में भी ये लाइन दर्ज की गई कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पर गतिविधियों सहित आतंकवाद का हर मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। एससीओ के सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में कहा कि सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदस्य देशों ने कहा कि वे आतंकवादी और उग्रवादी खतरों का मुकाबला करने में संप्रभु राज्यों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की भूमिका को मान्यता देते हैं। घोषणा पत्र की लाइन पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाली है और भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। वही पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे अहम बात यह कि जो बात भारत लंबे समय से कहता आया है, वो भी एससीओ के घोषणा पत्र में है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो में भारत है जो कि दुनिया के माइक्रोस्कोप में है या फोकस में है, और भारत क्या कदम उठाएगा, भारत क्या बोलेगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस केवल भारत और हमारे बायलैटरल रिश्तों में नहीं है, ग्लोबल साउथ में नहीं है, भारत और अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं, जैसे मैं कई बार मॉडल बनाता हूं आपके साथ, कि इस समय भारत या दुनिया कहें, हम जैसे होता है रोड में दो राहें आ गए हैं, हम इस रास्ते ज्यादा जाएंगे तो चले जाएंगे, हम इस रास्ते चल दिए तो हम इस रास्ते चल जाएंगे, राइट। तो दुनिया ये देख रही है कि भारत अब किस रास्ते, किस राह चलने की डिसीजन ले रहा है। भारत ने आतंकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया। कहा, हम अपने जवानों के खून का बदला खून से लेंगे और इसके लिए भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कूटनीतिक स्ट्राइक तक का सफर तय किया। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक, 2025 कूटनीतिक स्ट्राइक। भारत अब हर मोर्चे पर हमला करता है, मैदान में भी और मंच पर भी। एससीओ में जो हुआ वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक तमाचा है और शहबाज शरीफ को भी अब समझ आ गया होगा कि ये नया भारत है, ये नमन भी करता है और प्रहार भी। जो देश आतंकियों को पालेंगे अब उन्हें दुनिया में जगह नहीं मिलेगी।